एक जो विषय था काल का संख्यात। संख्यात क्या है? संख्यात समय तो हो नहीं सकते हैं, समय हमेशा असंख्य होते हैं, लेकिन समय संख्यात समय लिमिटेड मर्यादित संख्या की समय की बात करें तो अब उसके बाद महीने संख्यात है, दिन संख्यात है, बरस संख्यात है, और उसके बाद चलते चलते आप जब आए तो ये बात आ गई असंख्य वर्षों। अब ये असंख्य वर्षों की बात जब आ गई, हमने इसका भी अभ्यास कर लिया कि असंख्य बरस किसको कहते हैं, असंख्य बरस कितने होते हैं। क्या मतलब? मर्यादित, जिसका हम गणित कर सकते हैं, वहां तक की संख्या हमने गिनी साहब। लेकिन उसके बाद जब असंख्य वर्षों की बात आएगी तो वो असंख्यात वर्ष, असंख्यात मतलब क्या? हमारी गिनती करना मुश्किल है। सुना है महाविद्यालय में 84 लाख पूर्व का आयुष्य, तो 84 लाख पूर्व का आयुष्य तो बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया। लेकिन अब हम जब आगे बढ़ कर के गिनती करेंगे, आपको देव गति के देवी देवताओं का आयुष्य काल गिनना हो, नरक गति के नारकी जीवों का आयुष्य काल, आप एक बात जरूर समझ लीजिए, सबको ख्याल है कि मनुष्य तो संसार में सबसे कम संख्या में। जीवों के विषय में जब हम समझेंगे तो जीवों के अंदर संख्या की दृष्टि से गणित करें तो मनुष्यों की संख्या संसार में सबसे कम है। लेकिन जब आप ये गणना करेंगे मनुष्यों से निकल करके तिर्यंत गति के जीवों की संख्या, नरक गति में नारकी जीवों की संख्या, देव गति के देवी देवताओं की संख्या, तो वो तो असंख्य की आएगी। फिर हम तिर्यंत गति में जाकर के निगोद के जीवों की, पृथ्वी काय, अब काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय के जीवों की वो संख्या कितनी अनंत की आएगी सर, कितनी बड़ी अनंत की आएगी सोचिए। तो वे लिमिट तो आ गई ना। हम यहाँ जीवों की संख्या नहीं गिन रहे हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप થઈ ગઈ। तो ये हम ये समझ रहे हैं कि कैसे जो है अब काल के विषय में वर्षों का हिसाब चल रहा है, वो हम गिनती कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं साहब, तो वो भी कितना है? काल की दृष्टि से ही गणना होगी ना। मनुष्य अपना आयुष्य गिने, महावीर के क्षेत्र के जीव वहां का होगी वर्षों में ही होने वाली है। आप दिनों में इसको मल्टीपल करें और फिर आप सोचें कि भाई दिनों के अंदर कैसे कितनी आएगी। तो दिनों की संख्या, दिनों की गणना बहुत मुश्किल है साहब। तो ये हमको देखनी है काल की गणना में, तो तब जाकर के हमें ख्याल आएगा साहब। मतलब क्या हुआ, यहाँ तक ये संख्या जो अंत में आई, ये हमने जो गिनी है, ये शीर्ष प्रहेलिका, यहाँ तक जो है संख्यात फिगर चलेगा। अब ये संख्यात का फिगर इसके बाद जो है असंख्य प्रवेश, तो असंख्य में प्रवेश करने के लिए अब हमको ये समझना है कि आखिर जो है कैसे चलेंगे आप, तो असंख्य की संख्या कैसे आएगी। हाँ जी, तो ये आप देखेंगे कि यहाँ हम गिनती कर रहे हैं साहब, तो शीर्ष प्रहेलिका के बाद अब आपको असंख्य में जाना होगा। अब जब आप असंख्य में जाएंगे तो भाई साहब उसका गुणाकार कैसे करना, गणित कैसे करना, ये बात आ गई। क्योंकि अब शास्त्रकार क्या कह रहे हैं, असंख्य वर्ष बरोबर एक पल्योपम। नरेंद्र जी बोलिए। असंख्य वर्ष एक बराबर एक पल्योपम। हाँ, तो ये हमको गणित देखना है ना।
अब इसको असंख्य तक ले जाना है, क्योंकि शीर्ष प्रहेलिका तक तो संख्यात का फिगर आ गया। अब आगे काल तो चल रहा है, काल तो कितना है साहब, अनंत काल है। अनंत काल की गणना में हम अभी पहले असंख्य में आए। देखिए मैंने ये बात आपको संख्यात असंख्यात अनंत एक तरफ जाएगा गणित के विभाग में, उधर हमको यहाँ काल में गणना करनी है। काल में लेकर के हमको गणना करनी है तो कैसे होगा, तो ये संख्या में से हम जब असंख्य में आ जाएंगे तो यहाँ पर अब शब्द रचना जो है वो बदल गई साहब। ये शब्द रचना आ गई है किसकी, पल्योपम। हाँ जी, अब इसके अंदर जो है दो शब्द अलग अलग है, और ये पल्य शब्द दिया है। अभी आपने बताया कि पल्य मतलब प्याला। अब आपको नहीं लग रहा है कि पल्य जो है प्याला, प्याला बहुत छोटा शब्द है, लेकिन पुराने काल में जिनको मालूम होगा अनाज धान्य वगैरह मापने का प्याला है, 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो 100 किलो, वो जो है जब मापते थे यूं भर करके दिया, हाँ जी ये हो गया सा, तो वो जो है पल्य मतलब वजन करने के लिए मापने का जो एक साधन था वो प्याला, उसका नाम दिया है शब्द पल्य। लेकिन आगे शब्द क्या जोड़ा है, उपमा शब्द जोड़ा है। अब आपको उपमा दे करके गणित करके समझना होगा। ध्यान रखिए, पहला शब्द मैंने क्या कहा है, असंख्य। असंख्य में जाकर आपको गणना करनी है, ठीक है ना। जहां तक संख्यात थे वहां तक लिमिटेड थे। संख्यात मतलब विच इज काउंटेबल, यू कैन काउंट दैट, तो वो काउंटेबल थे, समझे। अब ये क्या हो गए, विच इज अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड हो गई है साहब। अब इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट, ये आप गणना नहीं कर सकते हो, गिनती नहीं हो सकती है, ये बात निश्चित है। ऐसी स्थिति में उपमा दे करके गणित बैठा है। उपमा, उपमा मतलब क्या होता है, जैसे मान लो किसी को चंद्र की उपमा दी गई, क्या लाया, किसी को सूर्य की उपमा दी गई, चौदराज लोक के आकार को एक वैशाख पुरुष की उपमा दे दी गई, तो वो एक उपमा का सादृश्यपना आता है, समानता उसमें आ रही है। उस समानता के सादृश्य भाव से आप समझेंगे। सोचिए ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ उपमा देनी है, तो ये उपमा किसको दे रहे हैं। अब आप क्या करिए, ये प्याले को उपमा दीजिए। एक प्याला जो है उस प्याले की उपमा दीजिए, तो ये समझिए इतना बड़ा आप जो है ये हमने एक प्याला बनाया था, लेकिन ध्यान दीजिए ये प्याला, इसका माप यहां से लेकर के आप ये देखिए तो एक योजन का माप होना चाहिए। एक योजन का गहरा और यहां से लेकर के एक योजन का चौड़ा, एक योजन की गहराई हो, ऊंचाई हो, एक योजन की चौड़ाई हो, और ये वापस जो है एक योजन हो। ज्योमेट्रिकल जो मेजरमेंट है, ये ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट आपको इस तरीके से बताया है। अब ये एक योजन जो है 4 गांव का माप दिया है, तो ये जो 4 गांव, अब 4 गांव पुराने भाषा है, गांव के माइल हो गए तो 8 माइल हो गए। 8 माइल के आप किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो कितने, 15 कितने होते हैं, उस हिसाब से
हाँ, 1 के 2.5 के हिसाब से गणित कर लीजिए आप। तो इस तरह से लगभग जो है इतना गहरा ये आपका खड्डा जमीन में बनाया जाए। जैसे आप लोगों में से कोई कर्नाटक के अंदर KGF की खान देखने गए होंगे सोने के साथ, वो कबो बता रहे हैं 5 किलोमीटर गए हैं जमीन के लेवल से नीचे 5 किलोमीटर। अब किलोमीटर 1000 मीटर का 1 किलोमीटर है, अब 5 किलोमीटर 5000 किलोमीटर का एक हो गया। ऐसा इतनी गहराई में जाने के बाद वहां तक वो देख रहे हैं। तो ये प्रमाण आ गया कितना आपका 8 माइल का आ गया। 8 माइल की गहराई तक आप नीचे जाइए, 8 ही माइल की चौड़ाई हो साहब, 8 माइल की ऊंचाई हो, 8 माइल की गहराई लंबाई चौड़ाई हो, मतलब सम चौकोर। मतलब ये हो गया पल्य। पल्य शब्द से इन्होंने इतना लिया है। अब इस पल्य शब्द को लेकर ये कहा कि इतना गहरा लंबा चौड़ा बड़ा खड्डा करिए। अब इसके अंदर जो युगलिक बच्चे पैदा हो, 7 दिन के छोटे छोटे बच्चे का 7वें दिन के बाल के टुकड़े करिए। देखिए चौड़िया जी, अभी शब्द चल रहा है उपमा। आपको उपमा से समझ के गणित बैठाना होगा। मतलब जो ताजा बच्चा जन्मा है, पैदा हुआ है, तो उसके बाल कितने कोमल सुकोमल एकदम जो है छोटे छोटे बारीक रेशे जैसे होते हैं, समझे। अब उसके आप टुकड़े करिए। एक सिर के बाल के टुकड़े आप कितने कर सकते हो? असंख्य टुकड़े हो सकते हैं। अब इतने असंख्य टुकड़े करके आप इसको भरिए। अब ये सब असंख्य टुकड़े करके भरिए आप। बता बना आगे कितने पूरे करवा। अब ये असंख्य टुकड़े आप भरते जाए सब। अब कितने होंगे आपको तो गिनती करनी नहीं है। एक बाल के असंख्य टुकड़े हो, और ये असंख्य टुकड़े करते करते आप भरते कितना भरेंगे, समझे कि नहीं। और इतना बड़ा लंबा चौड़ा भरते आप जो है इतना ज़्यादा भरें, इतना ज़्यादा। वो ध्यान रखिए। अब इसमें जो है ताजे जन्मे हुए बच्चे के 7वें दिन के बाद इतने जो है कोमल सुकोमल पतले पतले हैं, और वो आप भरते इतने भरिए कि ये पूरा खड्डा जो है भर जाए। बरोबर। ये ऊपर का भाग जो है ये है जमीन का भाग ऊपर का। अब जमीन का भाग ऊपर का है तो इधर की जमीन, अब ये जमीन जो यहाँ की और ये जमीन यहाँ की। अब आप यहां से बढ़ते अब ये इतना सॉलिड आपने भर दिया। अब भरने के बाद इसको कंप्रेस करिए। अरे ये बात ध्यान में थोड़ी, इसको इतना कंप्रेस करिए जितना सॉलिड आप कर सकते हो करिए, ताकि शास्त्र में क्या लिख रहे हैं, अब यहां से इस जमीन पर से यहां से कोई चलता आए। अगर हाथी भी चले, सोचिए, हाथी के चलने पर भी दबना नहीं चाहिए। अगर दब गया है तो और भर दीजिए सब। बरोबर। अब हाथी का वजन कितना है? 9000 किलो है। जब 9000 किलो का रोलर जैसे हाथी का वजन चले ऊपर, अब आप सोचिए वो कंप्रेस करके इतना कंप्रेस किया है कि वो सॉलिड हो गया है। उसके बाद अब क्या करिए, चक्रवर्ती की सेना चलाइए। अब चक्रवर्ती की सेना में कितने हजारों आती है, हजारों घोड़े हैं, हजारों रथ है। तो मैंने क्या कहा, ये जमीन है और इस जमीन से जो चलते आए, उसको पता भी नहीं चले कि यहाँ कोई खड्डा है और बाल भरा है।
और वो आगे चलते ही जाए, चलते ही जाए, चलते जाए। उनको लग रहा है कि हम तो जमीन पृथ्वी पर चल रहे हैं। जैसे पृथ्वी पत्थरों की ठोस है, वैसे ये बाल का खड्डा इतना सॉलिड ठोस हो गया। अब तो बात समझ में आ गई आपके। अंदर जब इतने भर जाए, इतने भर जाए, तो इसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना चल जाए। अब इतने लोग चले जाए और किसी को अंदाज ही नहीं आए, डाउट भी ना जाए। क्यों नहीं जाएगा डाउट कि वो तो दब ही नहीं रही है। हाँ जी, अब आगे ध्यान से सुनना। अब क्या करना है आपको? हर 100 बरस में एक बाल निकाल, एक फॉरसेप लीजिए, छोटा सा चिमटा खेलें, और हर 100 बरस के बाद एक बाल निकालिए। अब आप ये बताइए, हर 100 बरस में एक बाल, हर 100 बरस में एक बार, हर 100 बरस में एक बाल, ये खड्डा कब पूरा होगा, खाली कब होगा? जितने वर्षों में ये खड्डा पूरा खाली हो जाए, उसको जाकर हम नाम देंगे, ये हो गया एक पल्योपम। अब आ गई बात ध्यान में, एक पल्योपम हो गया, समझिए। अब चोरडिया जी, कौन सा सुपर कंप्यूटर काम करेगा बताइए? कोई सुपर कंप्यूटर, कोई कैलकुलेटर का? अब क्या प्रश्न है यहाँ, कहाँ खड़ा होता है, सोचिए आप। कब खाली होगा? ये खाली नहीं कैसे होगा? खड्डा तो खाली हो रहा है, उसको बोलते हैं एक पल्योपम। जब ये खड्डा पूरा खाली हो जाए, तब ये आया आपका एक पल्योपम। भाई साहब, क्या जरूरी है एक पल्योपम की? किसको कहते हैं एक पल्योपम? कितने बरस हो गए? अब हमारे पास गणना नहीं है, तो आपको यही कहना पड़ेगा, असंख्य वर्ष बरोबर एक पल्य। बस ये शब्द आपको देना पड़ेगा यहां पर। तो ये क्या हुआ? इतने पल्योपम के वर्षों का काल जिनका है, अब किसका आयुष्य इतना है? किनका आयुष्य पल्योपमों का है? किनका आयुष्य काल कितने वर्षों का है? कितना आयुष्य काल, किनका आयुष्य काल कितने वर्षों का है? अब पल्योपम से क्या मापेंगे आप? मापने की पद्धति है, आप भूल मत जाइए। वेरी स्टार्टिंग हमने जो पहले का काल का हिसाब कैसे है, मापन गणत पद्धति से आएगा। आप समझ गए इस बात को? मापन गणत पद्धति जो है, मापना है, गणित करना है, मापना है, गणित करना है। अब गणित के अंदर गुणना है, गुणाकार है, सब आएगा, बरोबर आएगा। तो ये जो है हम समझ सकते हैं ना। तो ये ज्ञानियों ने व्यवस्था तो बना के दी एक बार, कि आप कितने वर्षों का काल कह रहे हो, कितने वर्षों का काल बीता। जिन लोगों का आयुष्य पल्योपमों का है, कई देवी देवता ऐसे जिनका पल्योपमों का आयुष्य है। पहले दूसरे आर्य में मनुष्यों का आयुष्य पल्योपमों का है। किसका काल कितने पल्योपमों का आएगा, सोचिए, समझेंगे। क्या क्या वस्तु आप पल्योपमों के हिसाब से मापेंगे, सोचिए, तो बरोबर आएगा हिसाब। क्योंकि हमने तो संख्या का गुणाकार गणित तो है वो बैठा दिया शीर्ष प्रहेलिका तक। अब जिन्होंने निकाल लिया हो शीर्ष प्रहेलिका के अंदर वो कितने डिजिट तक का फिगर आएगा, बोलिए। 2 सीए साहब बैठे हैं, निकालिए, जिसने भी निकाला हो तो आपको ख्याल आ जाएगा। अगर आपने निकाला है, फिगर निकाला है कि भाई कितने डिजिट तक का फिगर हुआ, वो है शीर्ष प्रहेलिका तक। दैट इज अप टू द काउंटेबल फिगर, दैट इज इन द लिमिट टू काउंट दैट। क्या लाया? अब आफ्टरवर्ड दैट 150 डिजिट इट गोज इन द अनकाउंटेबल, इनन्यूमरेबल,
अब वो इतना लंबा काल हो गया, इतना लंबा काल हो गया कि वो इतने लंबे काल तक जाएगा, सोचिए समझे कि नहीं। अब वो पल्योपम का आया तो एक पल्योपम बरोबर असंख्य बरस बीत गए। सोचिए अब आपको तो बहुत बहुत बड़ा लग रहा है, होगा कि नहीं, खाली होगा कि नहीं ख्याल है। अरे भाई साहब, हमारी आत्मा को संसार में भव करते कितने अनंत भव हो गए, कितना काल बीत गया। आज जाकर आप सिमंदर स्वामी को पूछोगे तो सिमंदर स्वामी उत्तर देंगे आपको कि भाई ये पल्योपम तो जो है आपके आपके एक नाखून के जितना भी नहीं है। अरे बाप रे। इतना काल बीत गया, इतना काल बीत गया, इतना काल बीत गया। अरे हम जब नरक में कितनी बार जाकर आए, देवगति में कितनी बार जाकर देवता बन करके आए, तो नरक में और देवलोक के अंदर हमने सागरोपमों का आयुष्य बीता है। तो ये तो उसके सामने आपके बढ़े हुए नाखून जितना भी नहीं है सर। आपको अभी बड़ा लग रहा है ना ये, इसकी गणना हमने की, इसका कैलकुलेशन गणित निकाला, इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। आपको लग रहा है कि ये खाली होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। लेकिन हमारी आत्मा ने तो कितनी बार खाली कर दिया। अब आज जाकर सिमंदर स्वामी को पूछिए, हे भगवान, मैंने ऐसे पल्योपमों का आयुष्य काल कितनी बार बिताया है। बात आई, अब पल्योपम के हिसाब से आप बोलेंगे कि इतने भव, इतने भव। अरे भाई साहब, जब अनंत भवों की बात आई, अनंत शब्द संख्या किसकी आई है राहुल जी? केवलियों की, भवों की आएगी। हाँ, भवों की आई है। तो हमारे जितने अनंत भव हुए हैं उसमें एक निगोद के भव निकाले तो 256 नावलिका के। ऐसे भव कितने हुए? अनंत अनंत हुए। फिर अब निकालिए, एक दिन का भव, 2 दिन का भव, 3 दिन का भव, 4 दिन का भव, 5 दिन के भव, 1 महीने के भव कितने हुए, 2 महीने के भव कितने हुए। अरे हम चींटी मकोड़े में गए थे तब कितने दिन का आयुष्य था, हम मक्खी मच्छर में गए तब कितने दिन का आयुष्य था। 3 इंद्रिय जीवों का आयुष्य कितना होता है, 2 इंद्रिय जीवों का आयुष्य कितना होता है। ये अभी कोरोना चल रहा है ना, अब कोरोना के अंदर कोरोना का भी तो जीवाणु है ना, बैक्टीरिया। अब उसका आयुष्य काल कितना है, तो उसकी साइकिल निकाल कर उन्होंने बताया मैक्सिमम 14 दिन का है, बस उसके ऊपर वो जी नहीं सकता है। तो वो जो उसकी साइकिल चल रही है ना, बर्थ एंड डेथ साइकिल है, उसका आयुष्य काल किसका कितना है ये गणना करनी है। तो सबके आयुष्य, हमने पहले भी पदार्थ विज्ञान में कर्म शास्त्र में क्या सीखा है भाटिया जी, बिना आयुष्य का संसार में एक भी जीव रहता ही नहीं है। बोलिए, केवल ज्ञानियों का है। यहाँ आपको ऐसी बातें नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर महावीर ने क्या कह दिया है, जिस जीव ने जितना जैसा आयुष्य कर्म बांधा है इतने वर्षों तक वो जीवन जिएगा, इतने वर्षों तक उसका आयुष्य काल वो भोगेगा, उसको अपना काल बीता नहीं है, समझे कि नहीं। ऐसी बात यहाँ पर प्रधान रूप से है साहब। आगे बात ध्यान में, तो हम यहाँ पर ये निकाल रहे हैं कि आयुष्य गणना का काल नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो किसका है, समझे कि नहीं। तो वो आयुष्य इसका है, कौन सा जीव है ऐसा। आज कितने जीव संसार में पल्योपम के आयुष्य वाले जीवन जी रहे हैं। आज भी वर्तमान, एट प्रेजेंट वर्तमान काल चल रहा है ना। हम हमारे यहाँ की बात मत करिए, पूरे 14 लोक के अंदर की बात है। तो आज हम सिमंदर स्वामी को ये प्रश्न पूछे, हे भगवान, आज के काल में कितने जीव पल्योपमों के आयुष्य वाले जीव जी रहे हैं, जिनका आयुष्य पल्योपमों का है, वो कितने हैं ऐसे, वो कितने जीव जीवन जी रहे हैं। अब सिमंदर स्वामी गणित तो बताएंगे कि नहीं बताएंगे।
देखिए तीनों सब अलग अलग हो गए। चिट्ठी मकोड़े वाले के लिए पल्योपम नहीं कह सकते हैं, हाथी घोड़े के लिए पल्योपम नहीं कह सकते हैं। हमारे यहाँ के 5वें 6ठे आरे के लोगों का आयुष्य बहुत छोटा छोटा है, लेकिन और भी दूसरे जीव जो जहां पर है, क्योंकि क्षेत्र बहुत है ना, अभी हमारी कॉस्मोलॉजी की स्टडी नहीं हुई है, ज्योग्राफी की, एस्ट्रोलॉजी की स्टडी नहीं हुई है। कितने देवी देवता आदि हैं जिनका पल्योपमों का आयुष्य है। अन्य अन्य अकर्म भूमियों के क्षेत्र में जीने वाले कितने हैं जिनका पल्योपमों का आयुष्य। अब वो हमारी बुद्धि नहीं पहुंचेगी साहब, तो हमें तो केवली के वचन पर ही चलना है। आ गई ना बात समझ में? अब ये भी गणना किसकी दी हुई है? ये केवलियों का मेजरमेंट दिया हुआ है। आ गई बात ध्यान में? ये समझिए, ये केवल ज्ञानियों ने दिया हुआ मेजरमेंट है। 1 योजन का खड्डा, लंबाई चौड़ाई में भी 1 योजन का खड्डा हो, और मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों के अंदर ये ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट है। आपको इसका नाम दिया है पल्य। अब उपमा के लिए दिया है कि 7 दिन के छोटे बच्चे के सिर के बाल के टुकड़े करके डालें, और वो इतने कंप्रेस करके आप उसको भरें कि बिल्कुल जमीन के लेवल पर सॉलिड हो जाए। क्यों आपको उपमा दी कि सोचिए चक्रवर्ती की सेना। अब चक्रवर्ती की सेना में तो हाथी घोड़े सब है। हाँ जी बरोबर, 1 क्यूब योजन जो है, तो ये जो है इतना लंबा चौड़ा बड़ा हो जाए। अब आपको गिनती तो करना है ना, गणित ही तो करना है। क्या गणित करना है? हर 100 साल में एक बाल निकालो। अब कितने वर्षों में पूरा खड्डा खाली होगा? वो जितने वर्षों का काल होगा उतने काल को आप बोलना एक पल्योपम का काल हुआ। बरोबर है? तो गया तो असंख्य पर गया कि नहीं गया? काल तो असंख्य बीते ना, तो वो असंख्य पर गया साहब। अब इसके बाद जब हम चलेंगे तब हमको पता चलेगा, सोचिए कि कितने वर्षों का जो काल बीता है। अब इतने लंबे काल के अंदर जो बीत गया, तो ये बीते बीते ये काल कहां तक जाएगा, और गणित कहां तक जाएगा सर? अब ये काल जो आएगा, ये काल जो आएगा, तो ये आपको चलते चलते जब आया, ये प्रमाण है। आज भी इसका व्यवहार चल रहा है। एक बात जरूर सोचिए, क्या है? व्यवहार काल है ना। निश्चय काल तो एक समय का होता है, एट प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर एक समय का होता है वो। अब ये व्यवहार काल है, मतलब क्या है? हमें इसका व्यवहार करना है। किन के लिए करना है? जो पल्योपम का आयुष्य लेकर के जीवन जी रहे हैं। आयुष्य 2 पल्योपम है, किसी का 10 पल्योपम है, किसी का 20 पल्योपम है, किसी का 50 पल्योपम है, किसी का 100 पल्योपम है, किसी का 1000 पल्योपम है। आप कितने पल्योपमों के आयुष्य बिता के आए कि नहीं आए? केवली के हिसाब से तो आए ही है। केवली तो बताएंगे ना, भव तो आपने किए हैं ना, भव तो आपने किए हैं, जन्म मरण की साइकिल आपकी चली है। केवली तो उनका ज्ञान दर्शन त्रिकालवादी है, इसलिए वो गणित बता सकते हैं भाई साहब, क्या लगेगा? ये गणना उनके पास है, ठीक है महाराज। व्यवहार करने के लिए वो बताएंगे, लेकिन है तो सही, व्यवहार तो चल रहा है, ये बड़ी बात है। अब जो व्यवहार जिस तरह से चल रहा है, इतने लंबे चौड़े व्यवहार के हिसाब से, अब इसका काल हम आगे 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 जब कैलकुलेशन करेंगे, इसका गणित करेंगे, समझे कि नहीं? तो आगे अब पल्योपम से आगे चलेंगे हम। अब पल्योपम से आगे चलने के लिए फिर और गुणाकार बढ़ता जाएगा, और गुणाकार बढ़ता जाएगा। अब आप क्या सोचोगे? जब हमारी बुद्धि में बात नहीं बैठती है, तो इंसान जो है वो उसको या तो काल्पनिक बता देता है, या हम्बक बता देता है, या असत्य बता देता है। साहब, ये गलती हमको नहीं करनी है।
अरे ये बात समझ में, हमारी बुद्धि है कितनी? केवल ज्ञानी के अनंत ज्ञान के सामने तुलना में हमारा ज्ञान जो है अनंतवे भाग का ही ज्ञान है, नहीं क्यों बोल रहे हो? अनंतवे भाग का है। हाँ जी, केवली का केवल ज्ञान कितना हुआ? अनंत ज्ञान। अनंत। अब उनके अनंत गुणे ज्ञान की कंपैरिजन में, तुलना में हमारा ज्ञान तो अनंतवे भाग का ही है। अब इतने छोटे अनंतवे भाग के ज्ञान में केवली की सब बातें हमारी बुद्धि में समाएगी? अब मैं इसके लिए उपमा दूं, आप जो है चोरडिया जी, आप एक प्याला लेके जाइए। अरे आपका ग्लास हो और फिर बोलो कि पूरा समुंदर इसमें समा जाए। वो ग्लास समुंदर में डाल करके पानी भरो और बोलो कि पूरा समुंदर एक ग्लास में समा जाए। नहीं, हमारी बुद्धि, हमारी बुद्धि बोलिए, हमारा ज्ञान बोलिए, अनंतवे भाग का है। ख्याल आया? अब केवली की अनंत ज्ञान की बातें हमारे दिमाग में बैठेगी क्या? अरे एक बात सुनिए, ध्यान से समझिए साहब, जब केवल ज्ञानी ही इसका फिगर दे करके समवसरण में क्लियर नहीं कर सके, समझा नहीं सके, तभी तो उन्होंने पल्योपम की डेफिनेशन इस उपमा से दी आपको। भाई साहब, ये अरुण विजय की डेफिनेशन नहीं है, ये केवली की डेफिनेशन है, सर्वज्ञों ने दिया हुआ ये गणित है। कहलाया, अब उनका ही बताया हुआ मार्ग है। उन्होंने ही उनको ही जब पूछा गया, जब केवल ज्ञानी केवली भगवान समवसर में देशना दे रहे थे, उन्होंने पल्योपम शब्द का उपयोग किया। तो समवसर में भगवान के सामने भी तो बैठने वाले थे ना। उन्होंने प्रश्न पूछा, हे भगवान, ये पल्योपम क्या होता है? अब भगवान देशना देने वाले केवल ज्ञानी, अनंत ज्ञानी है, उनके सामने देशना सुनने वाले हमारे जैसे अल्प ज्ञानी है। अल्प ज्ञानी मतलब, अल्प मतलब कितना हुआ? अनंतवे भाग का ज्ञान जिनके पास है वो अल्प ज्ञानी। अब उन्होंने पूछा भगवान को, एक पल्योपम क्या होता है प्रभु? तो केवली ने उनको फिगर नहीं दिया है। फिगर दे तो वो संख्यात हो जाता है। तो असंख्य का फिगर समझाने के लिए ये उन्होंने उपमा दी है। हाँ, ये उपमा आप ये बोलिए काल्पनिक है। हाँ, कल्पना करिए ना। कल्पना करने के लिए कैलकुलेशन का, मेजरमेंट का आधार तो बताया। 7वें दिन के बच्चे के सिर के बाल के असंख्य टुकड़े करके भरिए, और मेजरमेंट दिया है कि 1 योजन के क्यूब के अंदर भरिए आप, और वो इतना सॉलिड भरिए कि ऊपर से हाथी के हाथे निकल जाए। अब आप बोलिए साहब, तो क्या गलत दिया है? बिल्कुल परफेक्ट दिया है। अब हर 100 साल में एक एक बाल निकालिए आप। अब उस हिसाब से गणित कर लो, कितने वर्षों का काल बीता है? असंख्य वर्षों का काल बीता है। वो उतने असंख्य वर्षों के काल को एक पल्योपम कहेंगे। अब इसके बाद आगे जो आएंगे पल्योपम के बाद, अब अगर आगे की बात चलेगी, अब यहीं पर आपकी बुद्धि काम न करे और फिर रोक लेना चाहो, फिर आगे की बात ही नहीं हम करेंगे साहब। अभी तो आगे बहुत है, बहुत है। आगे हमको असंख्य में से फिर अनंत, अब लंबा चलना है साहब, बहुत लंबा चलना है साहब। फिर आप अविश्वास करेंगे और फिर बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो महाराज लोग गप्पे लगाते हैं, महाराज लोग गप्पे लगाते हैं। भाई साहब, केवली की बात पर हमको गप्पे लगाने का कोई अधिकार नहीं है साहब। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी डेफिनेशन को इजी करके आपके दिमाग में उतारूं, आपके अंदर डेफिनेशन समझ में तो आए। कम से कम दिमाग काम नहीं करेगा वो मैं भी समझा।
अब आजकल तो ये कैलकुलेटर के कारण था उतना भी दिमाग हमारा कम हो गया था। हाँ ऐसे फिर चलो अब मैं भी